आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुना था आपको क्या कह रहे हैं। उसके बाद सीए की उनका ऑर्डर आया, उसके बाद दिल्ली में हाहाकार मचा और उसके बाद उस चीज को भी उन्होंने पुरानी सरकार पे डाल के वो वापस ले लिया और अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट सीए क्यों चला गया और दोबारा से वो बंदिशें लगा दी। ये वही सिरसा जी हैं जो बस प्लेन में चढ़े ही नहीं, बाकी उन्होंने उस जो क्लाउड सीडिंग वाला जो प्लेन था उसका बाकी सारा पोस्टमार्टम करके बता दिया मीडिया को, यहां से उड़ेगा, वहां चलेगा, वहां बारिश होगी, इसके अंदर ऐसा होता है, वो वहां से जाएगा, यहां से जाएगा। तो बारिश नहीं हुई दोस्तों, पूरा सीजन निकल के खत्म हो गया, बारिश नहीं हुई। सिरसा जी बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्या हुआ भाई उस बारिश का, और जो करोड़ों रुपए आपने फूंक दिया उसका क्या हुआ। उल जुलूल बातें पूरे दिन करते हैं, उनसे कहिए कि थोड़ा सा अपना जो है स्वास्थ्य के ऊपर अपना ध्यान दें। अनुराग जी, एक सवाल अरावली को लेकर है, इन दिनों चर्चा भी है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं उस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अरावली रेंज के बारे में आज के दिन में बहुत सारे कंसर्न हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, अलग अलग एनजीओज उसके बारे में बात कर रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सरकार के हलफनामे पे, सरकार की मांग पे, केंद्र सरकार की मांग पे आज दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि 2010 में भी इसी तरह की कोशिश उस वक्त की सरकार के समय में की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे प्रपोजल को जिसको सुप्रीम कोर्ट से पहले रिजेक्ट किया गया हो, उसको वापस से लाने का मतलब क्या हो सकता है? उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लॉबी काम कर रही है, कोई बिजनेस काम कर रहा है, इसलिए सरकार उसको दोबारा लेकर के आई, उसको इंप्लीमेंट कराने की तैयारी की, सुप्रीम कोर्ट से उसको पास करा लिया और अब पर्यावरण मंत्री इसलिए निकल करके आ रहे हैं क्योंकि वो किसी बिजनेस हाउस की, किसी लॉबी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। जब उनको ये पता लगा कि लोग जागरूक हो गए, इस बारे में बहुत चर्चा हो रही है, इसमें स्टेप बैक ना करना पड़ जाए, तो जिस लॉबी ने ये काम करवाया था, अब वो पर्यावरण मंत्री जी को ये कह रहे हैं कि जाओ सामने जाके लड़ो, इसको डिफेंड करो किसी भी तरह से। अरावली रेंज को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश जिसके ऊपर अभी लोगों के बीच में चर्चा चल रही है, वो साजिश केंद्र सरकार के इशारे पर, किसी बिजनेसमैन, उनके मित्र के कहने पर की गई है। और अब ये सारे लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अगर अरावली रेंज को इस तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, 100 मीटर के नीचे की सारी पहाड़ियों को खत्म करने की खुली छूट मिल जाएगी, तो दिल्ली के ऊपर आज के दिन में जो प्रदूषण का संकट मंडराया हुआ है, ये और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। इसके जो पर्यावरण के जो परिणाम हैं, बहुत सारे बदलाव हैं, वो बहुत खतरनाक रूप से होंगे। इसलिए अब लोगों के बीच में इस पे चर्चा चल गई और पर्यावरण मंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेसमैन मित्र को बचाने के लिए ही बयानबाजी कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। पॉल्यूशन को लेकर भी, पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाई है सरकार, आम आदमी पार्टी का यह आरोप है। और अरावली हिल्स को लेकर भी अनुराग ढांडा की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से निशाना साधा गया है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अभी क्या है वो किसी से छिपी हुई नहीं है और वो स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है किसी भी व्यक्ति के हेल्थ के लिए। और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि पोल्यूशन को बीजेपी सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पोल्यूशन एक बहुत गंभीर मुद्दा है और साथ ही उन्होंने कहा कि क्लाउड सीडिंग हुई, क्लाउड सीडिंग में करोड़ों रुपए खर्च हुए, ट्रायल भी हुआ, लेकिन एक पानी की बूंद तक नहीं बरसी। तो सिर्फ पैसों की बर्बादी की है इस सरकार ने और कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाई। अरावली रेंज को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, ये भी आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप के तौर पर कहा जा रहा है।